निवेदन है, मेरी भी प्रार्थना है। रेगर समाज ने बहुत कम मांगा है, क्योंकि जब से मैं ये देख रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत भी बस्सी में रेगर समाज से हर घर में कोई ऐसा घर नहीं था जिसमें लगाव नहीं था। और मैंने ये भी देखा है, बस्सी का जो रेगर समाज है, आज मंच के माध्यम से बताया जा रहा था पूरे प्रदेश में बस्सी का नाम है। उस समय भी इतना नाम यहाँ आपसे आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। बस्सी में नहीं है जमीन, मैं ये मानता हूँ जयपुर प्राधिकरण में जमीन है, लेकिन आसपास की पंचायतों में इतनी खूब सारी जमीन है, भले ही नईनाथ धाम में हमें मिल जाए या कहीं। लेकिन मैं आप लोगों से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ मंच के माध्यम से, अगर आप अभी तो आचार संहिता लग गई, खैर अपन ने ज़्यादा देर भी नहीं की आग्रह करने में, द्वितीय ही ये सामूहिक विवाह सम्मेलन है। मैं ये तो नहीं कहता अगली बार तन से, क्योंकि आप लोग सबसे पहले बैरवा समाज और रेगर समाज ही आगे आया था कि भाई लक्ष्मण जी यहाँ से एमएलए बने। उसके लिए हम बार बार कहीं भी जाते हैं तो ये बात रखते भी हैं और कहते भी हैं, और आप लोगों को भी विदित है, पूरी जानकारी है कि आपका चाहे छोटा सा कोई कार्यक्रम रहा हो या छोटा सा किसी व्यक्ति ने भी टेलीफोन कर दिया एमएलए साहब को हमारा ये काम है, एमएलए साहब ने बिना देर किए, बिना विलंब किए जो कोई भी काम हो अधिकारी के सभी अतिथिगण मैं बस्सी के आसपास सभी आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इस तरह के जो समाज के अंदर जो सामूहिक विवाह कराते हो, ये समाज हित का बहुत बड़ा ये योगदान है समाज के अंदर। और मन पर विराजमान हमारे बस्सी के लोकप्रिय विधायक श्री लक्ष्मण जी बस्सी, क्योंकि लक्ष्मण जी बस्सी के नाम से इनको पुकारा जाता है और ये जीते भी लक्ष्मण जी बस्सी के नाम से ही है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये भविष्य में लक्ष्मण जी बस्सी के नाम से ही पुकारा जाए, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही ये विधायक बने हैं। मैं आज के आप देखोगे कम से कम 7-8 साल पहले बस्सी के अंदर 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती के अवसर पर सबसे पहले इन्होंने आईजी से इस्तीफा दिया था। मैं समझता हूँ सबसे पहला प्रोग्राम इनके साथ अटेंड किया था, क्योंकि मैं अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी का उस टाइम वरिष्ठ उपाध्यक्ष था और ये नौकरी से इन्होंने रिजाइन करके आए थे तो भाई ये एमएलए के लिए चुनाव लड़ेंगे, एमएलए एमपी के लिए। तो मैं उस वक्त से इनको देख रहा हूँ कि हमेशा धरातल से जुड़े रहे। एक इतनी अच्छी पोस्ट से रिजाइन देने के बाद में भी एक साधारण एमएलए में मैं कहता हूँ बहुत घमंड होता है। एमएलए बनने के बाद में आपने देखा होगा गर्दन नीचे नहीं होती, ऊपर करके ही घूमता है वो मार्केट में। लेकिन हमने लक्ष्मण जी को ये देखा कि ये एमएलए से पूर्व पोस्ट पे रहते हुए भी आप ये देखो हर छोटे मोटे फंक्शन में आते थे, लेकिन समाज बैरवा समाज के फंक्शन में मैं खुद ये सोचता था, मैंने कहा यार ये 2 बार कैसे लक्ष्मण जी क्या चक्कर है ये, किस तरह से लोग वोट देते हैं, क्या समझ के देते हैं। लेकिन आपने ऊपर वालों की मेहरबानी समझो या अपन लोगों की दुआएं समझो कि आपके विधायक बढ़ गए। अब इनसे जो समाज हित के अंदर हमें कहना था कि देखो रेगर समाज बैरवा अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा अत्याचार कौन करते हैं, आप दिक्कत नहीं है। और प्रधान जी एमएलए साहब जो कहते ही तैयार हो गए कि आपको 2 साल के अंदर रेगर समाज विकास समिति बस्सी के द्वारा आयोजित इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में हमारे बीच बस्सी के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय लक्ष्मण जी साहब, समाज के सभी वरिष्ठजन, रेगर महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर मोहनपुरिया जी, छात्रावास प्रबंध समिति के अध्यक्ष और यहाँ की विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में विकास समितियों के पदाधिकारीगण, समाज के सभी वरिष्ठ जनों को वंदन करती हूँ और इस सामूहिक विवाह के आयोजन की हृदय से हार्दिक बधाई प्रेषित करती हूँ। सम्माननीय बंधुजनों, आपके द्वारा ये जो दूसरा सामूहिक विवाह किया गया है, गत वर्ष के सामूहिक विवाह में भी मैं आई थी और बहुत भव्य आयोजन था। आज भी 22 जोड़ों का सामूहिक विवाह हो रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा आयोजन होता है और बहुत सारी इसमें व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ती है, इसलिए ये बड़ा मंच
और बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे अतिथियों का आपको होता है। यहाँ भव्य भवन का आयोजन भी आपके सानिध्य में ही होगा, ऐसा संपूर्ण रैगर समाज विश्वास जताता। सभी बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैया की इस द्वितीय सामूहिक समारोह के हमारे शोभा, हमारे पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सेवानिवृत्त और बस्सी के वर्तमान विधायक माननीय लक्ष्मण जी मीना साहब, हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहन प्रिया जी, छात्रावास प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सीएम चांदोला साहब और रैगर समाज विकास और सेवा समिति के अध्यक्ष कोलिया जी और समस्त के पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच, सरपंच साहब, सीताराम मौर्य साहब और सभी मेहमान बैठे हैं, सभी को मेरा नमस्कार। अभी मैं पीछे बैठा था, कुछ लोग कह रहे थे सोनवाल साहब को 2 बजे भी टेलीफोन करो तो तैयार रहते हैं, और जहाँ कहते हो कह देते हैं कई बार काम टेलीफोन भी काम हो जाता है, इनका नाम लो तो भी काम हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ इसका आज का अपना रहस्य बताने का कि आज मैं खड़ा हुआ हूँ, इस पोजीशन पे हूँ। 22 साल पुलिस की नौकरी करते हो गए, 97 में आरपीएस ऑफिसर हूँ, और सभी जितने भी मुख्य पोस्ट मुझे मिली उसके अंदर एक ऊर्जा का मेरे मोसा जी रामलाल जी जो सर्किट हाउस अजमेर में थे, दोनों आप उस वक्त अजमेर के अंदर, अजमेर जिले में माननीय लक्ष्मण मीणा साहब एसपी के पद पर सुशोभित थे। मेरे पिताजी और मेरे मौसा जी दोनों आपके पास गए। हमारी कोई रैगर समाज की सिफारिश नहीं होती थी। 97 से पहले में देखो तो आरएस की नौकरियों में बहुत ही कम प्रतिनिधित्व रहा है। दूसरे समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो हमसे आगे बढ़े हुए हैं, और उनके जो भी सराउंडिंग एरिया में होते कहने वाले, कुछ कहने वाले, उनको मार्गदर्शन करने वाले, आशीर्वाद देने वाले लोग काफी संख्या में थे। राजनीति में जनता के साथ जुड़ के संघर्ष का जो वादा और जो निकल के आप आए, उसके लिए साहब बहुत ही सम्मान के पात्र, हृदय से आप सभी को आवाज करते हैं कि साहब का कद और ऊंचा बढ़े। और चूंकि मेरे पे साहब का आशीर्वाद हुआ तो मैं मान के चलता हूँ समाज के प्रति भी अच्छा आपका नजर रहा होगा, करते रहोगे, इसलिए समाज ने आपको समर्थन दिया। और सर आज निर्वाचित लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं। दूसरा मैं ये तो मैं साहब के लिए कहना चाहूँ, दूसरा हमारे समाज में काफी दिनों से 16-17 वर्षों से आईएएस अफसर कब्जे करके बैठे थे। आप लोगों ने, जयपुर समाज के लोगों ने, जयपुर के लोगों ने, आम लोगों ने इसमें परिवर्तन किया, और डॉक्टर मोहन प्रिया जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक नया आपने राह खोली। हर सामाजिक कार्यकर्ता सोच सकता है कि मैं भी कल जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूँ, समाज का अध्यक्ष बन सकता हूँ। वरना आपका होता क्या था, कोई भी रिटायर अफसर होता था और समाज का अध्यक्ष का चुनाव लड़ता था। 16 साल से परिपाटी चली आ रही थी। हमने से परिपाटी को तोड़ा कि भाई समाज के नेतृत्व, समाज की सेवा करने वाले लोगों को मिलना चाहिए, नहीं कि रिटायरमेंट के बाद में। रिटायरमेंट के बाद में आप लक्ष्मण मीणा साहब ने साबित कर दिया, कल में राज्य के पटल में जाके अपनी क्षमताओं को दिखाए, अपनी योग्यता दिखाए, समाज का नेतृत्व समाज के लोगों को सौंपे। ऐसी मेरी भावना, ऐसी मेरी सोच है। मैंने ये भी कह दिया रिटायरमेंट के बाद मैं चुनाव लड़ने नहीं आऊंगा, और समाज की सेवा में आज मेरे को 21 साल हो गए, 22 साल हो गए नौकरी करते हुए पुलिस की, और इसके अलावा 7 साल सचिवालय की नौकरी, 30 से 31 साल हो गए सर मेरे को। 18.5 साल की उम्र से नौकरी कर रहा हूँ मैं। पहले सचिवालय स्टेनोग्राफर था। हम आपसे वोट लेने, चुनाव लड़ने नहीं आएंगे, लेकिन समाज का जब भी मुझे मौका मिलेगा, आप जब भी मुझे टेलीफोन करेंगे, मेरा दरवाजे खुले रहेंगे, आप कभी टेलीफोन करो, सदैव आपकी सेवा के तत्पर हूँ। और अब हमारे जो मेरे गुरुजन है, मेरे जो मार्गदर्शन है, लक्ष्मण मीणा साहब भी विधायक यहाँ से क्षेत्र से, तो मेरी शक्ति और बढ़ गई है। इसी के साथ अपनी मैं वाणी को विराम देता हूँ। जितने भी नव जोड़े हैं, नव वधु, उनको मेरा आशीर्वाद और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और समिति ने बहुत अच्छा कार्य, रैगर समाज के सभी भाइयों बहनों का मेरा नमस्कार, और कार्यकारिणी ने जो कार्य किया है उन सभी को साधुवाद। जो मंच पे आसीन है सभी को नमन। जो आज 22 जोड़े विवाह बंधन में बंधन हुए हैं, उनको आगे के भविष्य के लिए, आगे जीवन के लिए शुभकामनाएं। भाइयों, रैगर छात्रावास शिक्षा केंद्र है, 176 लड़के उसमें प्रतिफल है। हमने लक्ष्य 52 रखा था, 52 कमरे बनाएंगे, लेकिन आपका आशीर्वाद हुआ तो उस लक्ष्य को भी हम सरपास करेंगे। जहाँ तक एमएलए कोटा और एमपी कोटा से पैसे लेने की बात है,
मैं समाज से निवेदन करूंगा, केवल रैगर समाज के नाम पे वो संस्था रही तो एमएलए साहब और एमपी साहब के घोषणा के बाद भी पैसा नहीं मिलेगा, तो उसमें थोड़ा सा तकनीकी रूप से हमें इसमें सुधार करना पड़ेगा। क्यों कि रैगर छात्रावास के लिए मेरी छात्रावास प्रबंध समिति की ओर से और रैगर समाज की तरफ से अपील है। 1111 रुपये का सहयोग, धन्यवाद। चलो चलिए आगे। ओके सर। मोमेंट तो दे दो, चलिए कोई बात नहीं। इसी क्रम में सुरेश जी अटल गिलाना ये संत निराकारी मंडल ब्रांच बस्सी की ओर से 1111 रुपए कन्यादान हेतु भेंट। धन्यवाद साहब। सुरेश जी तो अटल गिलाना माला पहनाओ, मोमेंटो दो, थोड़ा फास्ट करिए। ये प्रेम देवी जी आ जाए, थोड़ा सा महिला भाषा का सम्मान है जो कर रहे हैं। श्री भोलेलाल जी कोलिया हमारे रिटायर्ड नायब तहसीलदार श्री रामलाल जी कोलिया तैयार हैं। आपने मुख्य कुंड पर 31,000 रुपए देकर के और समारोह की शोभा बढ़ाई है और बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी हैं समिति में। सामने वो सर। साथ ही 20 कट्टे आटे के भी दिए हैं थोड़े सा। रामोताजी शेरसिया विजयपुरा, रामोताजी शेरसिया विजयपुरा, बस फटाफट थोड़ा सा फास्ट करें। कैलाश संजीव डोलावास है क्या? इनके बाद श्रीमती शांति देवी बिलोनिया बस्सी, श्रीमती शांति देवी बिलोनिया, अब 5-7 के बीच में क्या है?